सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे उन नेताओं के बारे में या फिर उन लीडर्स के बारे में जिन नेताओं ने, जिन लीडर्स ने हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके पूरे जीवन कार्य के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका अगर बैकग्राउंड देखें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। उनका जो जन्म था वो उस समय के ब्रिटिश भारत और वर्तमान समय के महाराष्ट्र स्टेट में रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। लोकमान्य तिलक, इनका जो मूल नाम था वो केशव गंगाधर तिलक था। उनका जन्म साल 1856 में 23 जुलाई को हुआ था। अगर आगे जाके देखें तो उनके बारे में लोकमान्य तिलक जो थे वो बचपन से ही आक्रामक विचारों के नेता थे। उनका जो स्वभाव था वो गर्म दल के नेता के रूप में जाना जाता था। लोकमान्य तिलक ये हमारे भारत के आधुनिक शिक्षा जो पाने वाली पहली पीढ़ी थी उसमें से एक माने जाते हैं। उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात कि उनका जो उद्देश्य था, उनको ब्रिटिश रूल को हटाकर पहले स्वराज लाना था और उसके सहारे उनको बाद में सामाजिक सुधार करना था। और इसी एम के वजह से उनके कुछ सहकारी के साथ उनके कुछ मतभेद भी हुए थे। उसके अलावा उनके कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने सबसे पहले 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल, उसके बाद 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके अगले साल में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पूना डिस्ट्रिक्ट में की थी। उसके अलावा समाज में ब्रिटिश रूल के खिलाफ शिक्षित करने के लिए उन्होंने दो वृत्तपत्र, समाज को उनको शिक्षित करना था, इसके लिए उन्होंने दो वृत्तपत्र भी निकाले थे जिसमें केसरी और मराठा ये दो नाम शामिल है। जिसमें जो केसरी था वो मराठी में और जो मराठा था वो अंग्रेज़ी में उन्होंने निकाला था। उन दो वृत्तपत्र में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 250 से ज़्यादा लेख लिखे थे। इसके बाद उन्होंने श्री गणेश जयंती और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की भी शुरुआत की थी। इनका ये सब करने का उद्देश्य सरल दिखता है कि उनको आगे जाके राष्ट्र के प्रति एक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार जनरेशन का निर्माण करना था। और देखें तो उन्होंने पूना डिस्ट्रिक्ट में, और अगर उनके कार्य देखें तो उन्होंने पूना डिस्ट्रिक्ट में उस समय एक प्लेग की जो महामारी आई थी या फिर उसके जस्ट पहले या फिर आसपास जो उस समय भीषण अकाल पड़ा था, तो उसमें भी उन्होंने सामाजिक कार्य करते हुए उन्होंने लोगों की सहायता की थी या फिर उस समय उस भीषण अकाल में किसानों की भी सहायता की थी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते तो उस समय की एक घटना जो हुई थी कि जो उस समय जो क्रांतिकारी चाफेकर बंधु थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर रैंड और उनके जो सहकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उस समय जनता पर प्लेग के नाम पे ये जो रैंड ऑफिसर था उसने जनता पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और इसीलिए शायद से चाफेकर बंधु ने उनकी हत्या कर दी थी। और ये जो पूरी घटना हुई थी इसका जिम्मेदार लोकमान्य तिलक और उनके सहकारी आगरकर ने पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ठहराया था। उनका कहना ये था शायद से कि ब्रिटिश रूल ने जो लोगों पर अन्याय किया है इसी वजह से लोगों ने ये। दोस्तों, इसका जो ये जो वीडियो है शायद से थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इसका जो शेष भाग है, इसका जो अगला पार्ट है, मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा लोकमान्य तिलक, इनका एक बात बताना भूल गया था मैं कि लोकमान्य तिलक इन्होंने नावल की उस समय पुस्तकें लिखी थी, उसके अलावा गीता रहस्य जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। और उनका जो हिस्ट्री का नॉलेज था उस समय बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते मैक्स मुलर जैसे विचारवंत भी बाहर के जो विचारवंत थे वो भी उनका आदर करते थे। उनके ग्रंथों की सूची में द ओरियन या फिर द आर्टिक होम इन वेदास जैसे ग्रंथ भी शामिल। और ये जो उन्होंने ग्रंथ उस समय लिखे थे वो ग्रंथ या फिर वो जो पुस्तकें थी वो उस समय के सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों में से एक मानी जाती है। सो दोस्तों, इसका मैं अगला बार डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ, लिंक पर क्लिक किया।
सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना मत भूलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप